बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अरीना आमिर। और रिसेंटली मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें एमएलटी जैसे मेरी एडमिशन की कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिए थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेएसएमयू के एमएलटी प्रोग्राम के बारे में। अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हो और डॉक्टर नहीं बनना तो एमएलटी आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू सपोर्ट मी गाइस। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब एमएलटी चूज़ कर रहे हैं तो आपको इसकी नो हाउ भी होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एमएलटी। एमएलटी इज़ बेसिकली मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इस फील्ड में आप हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक लैब्स में पेशेंट के ब्लड को, यूरिन को, स्टूल, टिश्यू और मॉलिक्यूलर सैंपल पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। डॉक्टर किसी भी डिजीज़ का फाइनल डायग्नोसिस लैब रिपोर्ट्स को देखकर ही करता है। इसलिए एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन होता है। मतलब अगर आप हैं तो डॉक्टर जो है ना वो रिपोर्ट्स पे ही आपका रिस्पांस देंगे। तो ये जो एमएलटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देन हम बात करते हैं हम एमएलटी के लिए जेएसएमयू की यूज़ करें, जेएसएमयू की चूज़ करें। अब बात करते हैं जेएसएमयू की। जेएसएमयू कराची की एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ के लैब फैसिलिटीज़ मॉडर्न हैं, टीचर्स क्वालिफाइड हैं और स्टूडेंट्स को रियल हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी अपनी बताया है कि गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ यही बेनिफिट आ रहा होता है कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है ना यार, वो आउट क्लास होती है प्राइवेट के मुकाबले में। क्योंकि प्राइवेट में थ्योरी बेसिस पे होता है और ज़्यादा प्रैक्टिकल पे नहीं करवाया जाता, बट जो गवर्नमेंट है उसमें पूरा प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। यहाँ की लैब फैसिलिटीज़ मैंने बता दी हैं बहुत अच्छी होती हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये कि जेएसएमयू की डिग्री पाकिस्तान में हर जगह एक्सेप्ट होती है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो, रिसर्च लैब्स हो, इवन अब्रॉड पे भी इसकी बहुत वैल्यू है। देन हम बात करते हैं इसकी एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है यार। हमने चूज़ कर लिया एमएलटी लेनी, हमने चूज़ कर लिया कि जेएसएमयू में लेना है, तो लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले ये है कि इंटरमीडिएट में आपको 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। इसमें प्री मेडिकल स्टूडेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं यहाँ पे, और आपको एंट्री टेस्ट यहाँ मस्ट है, आपको देना होगा, जो मेरिट पे ही डिसाइड होगा। अगर आपकी मेरिट लिस्ट पे नाम आ गया देन आप एमएलटी के लिए क्वालिफाइड है, वरना नहीं। देन जेएसएमयू एंट्री टेस्ट पैटर्न क्या है? ये तो बहुत सिंपल है यार। 100 MCQs का होता है। फिजिक्स के 20 MCQs होते हैं, केमिस्ट्री के 20 MCQs होते हैं, बायो के 40 MCQs होते हैं और इंग्लिश के 20, मतलब टोटल मिला के 100 MCQs का टेस्ट होता है। और पेपर मॉडरेट लेवल का ही होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, मतलब नॉर्मल से मॉडरेट लेवल का होता है। देन डिग्री ड्यूरेशन क्या है और आप इसमें पढ़ेंगे क्या, व्हाट यू स्टडी। तो एमएलटी एक 4 ईयर BS प्रोग्राम है। इस 4 साल में आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जैसे कि हीमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग, मॉलिक्यूलर लैब वर्क, हिस्टोपैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी। और साथ ही साथ लैब्स में प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। ये बेस्ट पार्ट है यार कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। देन आपने अब एमएलटी चूज़ की, एलिजिबिलिटी में भी आप क्वालिफाइड हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से, और आपने एंट्री टेस्ट भी बहुत अच्छी तरह कर लिए। डिग्री ड्यूरेशन आपने डिग्री भी कंप्लीट कर ली। देन मेन थिंग इज़ डैट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि यार स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारा ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा ये पूरा 4 ईयर प्रोग्राम करके। देन आपको कोई सी भी फील्ड चूज़ कर लेना, मैं उसमें बता सकती हूँ कि कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। स्कोप है हर चीज़ का, इंटरेस्ट आपको होना चाहिए, इंशाल्लाह आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे, सच्चे लगन से पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे तो आप लोग को इंशाल्लाह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही आपको मिलेंगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट आपको हार्ड वर्क करना होगा, और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है स्कोप। आज पाकिस्तान में हेल्थ केयर रैपिड ग्रो कर रहा है और हर हॉस्पिटल हो, लैब हो, रिसर्च सेंटर ट्रेंड एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं। क्यों एमएलटी क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स जब भी रिस्पॉन्स करेंगे जब आपके पास एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट होंगे। तो करियर ऑप्शंस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्ट लाइक कि हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्रीज़ में है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में है, ब्लड बैंक्स में है, पीसीआर और मॉलिक्यूलर लैब्स में भी है, रिसर्च लैब्स में भी है और पैथोलॉजी लैब्स में भी है। और इवन अब्रॉड जॉब्स भी आपको मिल सकती है। अब्रॉड जॉब में अगर मैं स्पेशली बताऊँ तो वो है मिडल ईस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
देन स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर्स की जो होती है यहाँ वो 40 to 60,000 तक होती है। अब आप समझदार हैं कि अगर 40 to 60,000 की स्टार्टिंग है तो जितना आप इम्प्रूव करते जाएंगे, जितना आप सीनियर होते जाएंगे, देन आपकी सैलरी भी इम्प्रूव होती जाएगी। इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको अप्रॉक्स करके बताऊंगी, क्योंकि जैसे में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है फ़ीस बहुत रीज़नेबल होती है। जस्ट लाइक कि इसमें पर ईयर आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर बताऊं तो 45 to 60,000 तक आपका जाता है पर ईयर। ये एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ी अप एंड डाउन हो सकती है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, बट यहाँ पर ईयर आपको 45 to 60,000 का पड़ता है। दैन लेकिन इसमें भी अप एंड डाउन हो सकता है, ये मैंने अप्रॉक्स करके बताया, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। तो ये थी JSMU के MLT प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप MLT चूज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो ये एक सेफ, ग्रोइंग और स्टेबल करियर प्रोग्राम है। और अगर आप लोगों को कोई और सी भी फील्ड में मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।